स्टोरी की शुरुआत ना से हुई थी हमारी। इसने ऐसे क्या, हाँ या टेल मी, आई सेड आई हैव गॉट योर नंबर थ्रू दिस अंकल। सो मैं कहा सो मतलब कब मिलना है बताओ। फर्स्ट मीटिंग वाज ओके, सेकंड मीटिंग में बहुत हॉट बनी नहीं हुई थी। इसका तो तभी तय हो गया था, कोई तय नहीं हुआ था, बात करना छोड़ा ही नहीं। પછી एक बार એની મમ્મીએ ઘરે બોલાવ્યું, मैंने चाय बनाई। उस दिन चाय इतनी तीखी बनी, मेरे ब्रदर इन लॉ ने स्टोरी की शुरुआत ना से हुई थी हमारी, नॉट इंटरेस्टेड से हुई थी। अरेंज मैरिज सेटअप था पूरा एंड मैं शूट से जाता था ये बोल के कि मुझे कुछ काम है। मैं कैसे बताऊं कि मैं अरेंज मैरिज के लिए लड़कियां देखने जा रहा हूँ। एक तो पता नहीं होता कि अरेंज मैरिज में बिहेव कैसे करते हैं, व्हाट क्वेश्चंस टू आस्क। वी मेट थ्रू अ कॉमन अंकल। मतलब उन्होंने बोला था इज एन एक्टर, बट मुझे नहीं पता था विच एक्टर। तो बेसिकली आई सेड कि मुझे नहीं जाना है, बट मेरी सिस्टर ने बोला एक बार देख के तो आ, मिल के आ, टाइम पास करके आ, क्या फर्क पड़ता है, कॉफी पी गया। वैसे करके मतलब इसका कॉल आया था तो मैंने बहुत लेम आंसर दिया। हाँ इसने ऐसे क्या, हाँ या टेल मी, आई सेड आई हैव गॉट योर नंबर थ्रू दिस अंकल। जो हाँ सो मैं कहा सो मतलब कब मिलना है बताओ। तो मुझे लगा कि यार इतना डिसइंटरेस्टेड कौन हो सकता है। मैं तो ऐसे साउंड कर रहा था जैसे कि बेच रहा हूँ खुद को। तो हम लोग पहले मिले ही थे कि चलो ठीक है, घर से बोला है तो मिल लेते हैं एक दूसरे को। जय के लिए ऐसा था कि आई वॉज द लास्ट गर्ल, मतलब आनी પછી હું કોઈને નહીં મળીશ। So first meeting was okay. Second meeting we went for a lunch or a brunch. No, it was a lunch. Brunch. बहुत hot बनी नहीं हुई थी। ब्यूटीफुल। Beautiful. हाँ, अरे hot is also a good thing. इसका तो तभी तय हो गया था, कोई तय नहीं हुआ था, बात करना छोड़ा ही नहीं। इसकी मॉम को थोड़ा शी फेल्ट बेटर कि हाँ બીજી વાર મળવા ગયો છે એટલે કાઈક તો છે। छोकरी सारी जाए। 2 महीने में ही हम लोग ने कमिट मतलब हाँ बोल दिया था। सो देयर वाज नो प्रपोजल, नो आई लव यू, नथिंग। इट वाज जस्ट कि हाँ अभी होते गया। एंड देन आफ्टर एंगेजमेंट ही हैड टेकन मी फॉर अ स्पा। So I stopped the car in between 4 signal पे, उस पे गाड़ी रोका and I proposed her. नॉर्मल आई लव यू था बट लाइक इन अ वेरी लाउडली रोमांटिक वे। एंड देन ही sang a song for me and And then she didn't like it. No, I liked it. He had written something, so he said it. So that was a very cute moment. So my first meeting with Pooja's parents was very funny. मैं गया और मैं अपने भाई के साथ गया था पहली बार मिलने। तो उसकी मॉम ने पूछा कि कितना कमा लेते हो। पप्पा है पूछे तो। हाँ, डैड एंड मॉम बोथ कि अच्छा तो कैसे मिलता है आपको इसमें, एक दिन का मिलता है कि पूरे महीने का मिलता है। मतलब काम नहीं होगा तो फिर आप क्या कैसे कमाओगे। कि अगर आप शूटिंग नहीं करते हो तो क्या करते हो। मैं कहा फिर मैं कुछ नहीं करता। मैं थोड़ा ऐसे हो गया कि यार ये तो मैं प्रिपेयर होके नहीं आया था। तो फिर उनको पता चला कि मैं थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। तो पापा ने बोला अरे अच्छा ही कमा लेता होगा। वैसा करके पापा ने मम्मी को चुप करा दिया। પછી एक बार એની મમ્મીએ ઘરે બોલાવ્યું, એની મમ્મીને भी બહુ ગમી। एंड देन तो मैंने चाय बनाई। मतलब आई एम अ गुड कुक। शी इज अ वेरी गुड कुक। तो उस दिन चाय इतनी तीखी बनी, मेरे ब्रदर इन लॉ ने पी ली, चुपचाप पी ली। जय बोलता है इतनी तीखी चाय तूने कैसे पी। तो मेरा ब्रदर इन लॉ आज तक मुझे चिढ़ाता है ये बात पे कि ભાભી તમે જાણી બૂજીને મને તીખી ચાય બી દે કે એટલે અમે ભાગી જઈએ। ત્યારે સમજી લેવું તું કે તીખી ચાય मतलब भागो। मैंने बोला भागो, फिर भी नहीं भागे तुम लोग। हाँ। तो गुजराती में हमारे ये ओलोए गैडा पानी पिए, गोलधाना। हाँ, गोलधाना खाए। हाँ। सो बिफोर गोलधाना वी ऑल वेंट फॉर अ डिनर। परफेक्ट। हाँ, यही फाइनल एक मीटिंग कर लेते हैं पूजा के साथ, एक डिनर प्लान कर। तुम गए, मेरा भाई मुझे नीचे से पैर मार रहा है कि तो अच्छी लड़की है ना ये होते ऐसे। तो मैं ऐसे ना, मैंने कहा हाँ। नो मतलब बेसिकली ही वाज स्टिल नॉट श्योर, हाँ नहीं बोल रहा था वो मम्मी को। एंड हमें जरा घरे आवा ना तो आई टोल्ड माय पेरेंट्स के તમે લોકો ઘરે જાઓ, હું ગાડી પાર્ક કરીને આવું છું। आई वाज देयर पार्किंग माय कार एंड आई वाज इन द गैराज और मैं बैठा था गाड़ी से कि What just happened? वो होता ना एक फियर होता है शादी के पहले, to commit is a big thing. Like I literally said yes. Are you sure Jay this is the one? ये वो एक होता ना
फिर मैंने कहा नहीं, इससे पूजा से कॉल करके बात करूँगा कि शायद हमने कोई जल्दी तो नहीं कर दी ना। एंड देन इन दैट प्रोसेस तो लगन था ही गया हमारा। सो एंगेजमेंट के बाद तुरंत फिर शादी का डेट निकाल ही लिया था। द फर्स्ट थिंग विच स्टार्ट्स द लगन लखवानु होए, ये तो 15 डेज पहला होए। इनविटेशन कार्ड लिखना पड़ता है जिसमें मुहूर्त के साथ लिखना पड़ता है कि नाउ द वेडिंग इज मतलब फिक्स्ड, वी कैन नॉट मीट बिफोर द वेडिंग। शादी के पहले वैलेंटाइंस डे था बिकॉज वी गॉट मैरिड ऑन 18th Feb। आई थिंक 14th Feb ओनली वॉज माई हल्दी और समथिंग लाइक दैट। तो इसने बहुत बड़ा हार्ट का बुके भेजा था बिकॉज घर पे बहुत सारे लोग थे एंड इट वॉज अ ह्यूज साइज बुके। तो लाइक आई वॉज ब्लशिंग एंड एवरीबडी वर टीजिंग मी एंड या, सो ही नोज हाउ टू डू ऑल सच थिंग्स। एंड देन मांडवो, जो गणपति स्थापना पूजा होती है वो होता है मांडवो, एंड देन फिर वेडिंग। एंड आई स्टिल रिमेंबर बिकॉज एज आई सेड कि ये बहुत मुहूर्त की पक्की है। तो इसका मुझे सुबह फोन आ रहा है, तुम लोग निकले क्या? बिकॉज 11:30 का मुहूर्त था। इसका मुहूर्त का था और मैं घर पे ऐसे, और मेरे घर में सब चिल होके तैयार हो रहे हैं। मैं कहा आप लोग क्या कर रहे हो? मैं बाथरूम से बाहर आया एंड सब लोग, तो मैं कहा चलो जल्दी, उसके फोन आ रहे पूजा के, बारात को निकालना है टाइम पे। ये सब मैं कहा कौन लेगा जिम्मेदारी, कोई किसी को पड़ी नहीं है, कोई यही घूम रहा है। मैं घूम रहा हूँ टॉवेल में कि हेलो। और वो मेरा मेकअप वाला ही था जो मेरा शूट पे करता है, वो बोलता है भाई रेडी हो जाए क्या? मैंने कहा तू चुप रहे यार, रेडी नहीं होना मेरे को आज, मैं ऐसे चला जाऊंगा, रोज तो मेकअप करता हूँ। और उतने में वो आया कैमरा वाला कि सर वो थोड़ा ऐसे शॉट। मैंने कहा यार भाग जाए यहाँ से अब। एंड आई वॉज टेलिंग हर कि वो बारात वाले नहीं आए, वो जो बैंड पूरा है। मैं कहा वो तो आए नहीं। आई एम आस्किंग माय ब्रदर कि तूने बुक किया था, वो कहाँ है वो लोग? तो बोलता फ़ोन नहीं उठा रहा है वो। और मैं एकदम घर पे सब पे चिल्ला पड़ा। मैंने कहा गाइस फटाफट करो, जल्दी करो सब। फिर मैंने ना एक फ्रेंड को फ़ोन किया। मैंने कहा यार ये वाला जो बैंड वाला जो तूने नंबर दिया था भाई को, ये फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो क्या करूँ? तो ही सेड कि यार रुक, मेरे पास उसके ऑपोजिट जो रहता है ना, उसका नंबर है, कंपटीशन वाला जो उसका नंबर है, उसको फ़ोन कर। मैंने कहा हाँ इसको फ़ोन कर। बोलते वो लोग तो सुबह कहीं निकल गए हैं पर पहुँचे नहीं हैं। तो मैंने कहा निकल गए, पहुँचे नहीं, फिर कहाँ हैं? मैंने भाई को बहुत बोला, मैंने कहा प्लीज़ एक बार नीचे जाके देख कहीं एड्रेस मिला है नहीं मिला है। तो वो नीचे गया और मैंने ना तब तक डिसाइड कर लिया था कि मुझे नहीं लगता कि बारात आएंगी, पर मुझे तो पहुंचना है। मैंने कहा गाड़ी खोल दूंगा, वहीं पे जोर जोर से बारात के गाने बजा दूंगा, खुद बोनेट पे चढ़ जाऊंगा और पहुंच जाऊंगा। एंड देन माय ब्रदर सेड कि हाँ वो नीचे वो लोग चौराहे पे खड़े थे, उनको पता ही नहीं था। मैं कहा तो ये लोग भी पागल है, तू भी पागल है कि तुमने कॉल नहीं किया एक दूसरे को, और वो वहाँ बैठा है, तू यहाँ बैठा हुआ है। मैं तो डर ही गया था तभी। तो स्कैरी था, अभी फनी लग रहा है, तभी बहुत स्कैरी था मेरे लिए वो। તમે જ્યારે રેડી થતા હતા ત્યારે did you get emotional during that time? What was your parents' reaction when they saw you? મારું તો બહુ પહેલાથી રડવાનું ચાલુ થઈ ગયું હતું ડ્યુરિંગ હલ્દી એન્ડ ડ્યુરિંગ રાइट नाउ ऑल्सो लाइक जब उन्होंने मुझे देखा दुल्हन के अटायर में, दे ऑल स्टार्टेड क्राइंग, मम्मी, माय सिस्टर, एवरीबडी, माय फ्रेंड्स एंड एवरीबडी। व्हेन ही सॉ मी आई डोंट रिमेंबर हिज रिएक्शन। आई वॉज लिटिल सरप्राइज बिकॉज मुझे नहीं पता था कि इसकी एंट्री डोली से होने वाली है, कि कैसी लग रही है ये मुझे देखना था। बिकॉज पूरा तो दिख ही नहीं रहा था, वो डोली आ रही थी। तो मैंने कहा ये कहाँ है? पहले इसने इतना चेहरा दिखाया, फिर इसने इतना चेहरा दिखाया। मैंने कहा आई वांट टू सी यू फुल। सो व्हेन आई सॉ हर आई वाज ब्लशिंग फ्रॉम इनसाइड। आई वांटेड हर टू कम फास्ट टू मी, कि जल्दी आओ, वो डोली में से उतर के जल्दी आप बैठ मेरे बाजू में, मैं हाथ पकड़ूं तेरा, मैं कुछ बोलूं तेरे को कान में। सो या दैट वाज अ वेरी काइंड ऑफ मोमेंट कि फिर मेरा वो कोल्ड फीट चला गया था। फिर हम दोनों टीम थे एंड ये पंडित जी को बोला जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ो, नहीं चाहिए इतनी लंबी शादी। मैंने कहा हो गया नहीं, अच्छा अभी बाकी है, मैंने ऐसा था। तो उसको बोलते कि हो जाएगा, तो टेंशन मत लो। मैं कहा नहीं भाई यार। जब ये फेरे होते हैं तो सब आजू बाजू के सब फूल तोड़ तोड़ के मारते हैं, साथ में पंडित जी को भी मारते हैं। तो हम लोग में भी सेम हुआ और पंडित जी को मार रहे हो, पंडित जी भी हंस रहा है, फिर बोल रहा है अभी तो बस करो यार, मेरे को फेरे पढ़ने दो, मेरे को मंत्र पढ़ने दो। हंस रहा है, चिल्ला रहा है, सब कुछ एक साथ हो रहा है।
માય ફેવરેટ મોમેન્ટ ફ્રોમ ધ વેડિંગ વોઝ કન્યાદાન. એ બી બહુ ઇમોશનલ હતું એ મોમેન્ટ. सबसे ज़्यादा मेरे पापा रोए हैं. लाइक मेरे पापा बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, सो I couldn't even believe that he will cry so much. And it is a long procedure. બધું દાન કરવાનું હોય સાથે, લાઈક કાંડી આપે, દાંત કોથળની આપે, બહુ બધું ચાંદીનું વસ્તુ આપે, ગોલ્ડ આપે, ટૂથપીક અને ઇયરબડ્સ આપે ચાંદીના. The idea is that the husband lives for a longer time. So એ બુઢાપામાં એ કામ આવે. હાથી આપે એ ચાંદીનું. તો એ બધું પ્રોપરલી મારા મોમ ડેડે કર્યું. તો એ બધું હજી બી મેં સાચવીને રાખ્યું છે, લાઈક ટિલ ડેટ. When the vidaai happened, the most who cried was my father. Like he was crying, he was howling. He was not leaving my car. Like I did not expect that. And so yeah, that was a very weak moment for me, like seeing my father cry. That's it. So after the शादी, I just got up in the morning and मैं वॉशरूम से आ रहा था and she was on the phone ordering food or something. तो उसने कुछ पूछा होगा कि do you want this or that? तो she's like wait, I'll ask my husband and tell me and I'll let you know. तो मैंने कहा husband मतलब मैं husband. तो मतलब मेरे को first time तभी hit हुआ कि शादी हो गई है. शादी हो गई, I've been addressed as a husband. तो for me it was a big thing. If you could describe your wedding story in one line, what would it be? Mad for each other. Mad for each other and made for each other. And also I feel it was रब ने बना दी जोड़ी types.